हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बरसात के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा घोंसला बनाने के लिए पेड़ तलाश रहा था। उड़ते उड़ते वह जोड़ा एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां कई पेड़ लगे हुए थे। उन्हें वह जगह अपने लिए उपयुक्त लगी। एक पेड़ के पास जाकर वे विनती करने लगे, बरसात के पहले हमें अपना घोंसला बनाना है। कृपा करके हमारी मदद करें। अपनी एक टहनी पर हमें घोंसला बनाने की अनुमति दे दें। पेड़ ने उन्हें इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार से चिड़िया के जोड़े को बहुत बुरा लगा। जाते जाते वे बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं। एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। पेड़ कुछ कह पाता उसके पहले वे उड़ गए। उड़ते उड़ते वे नदी के पास स्थिति जंगल में पहुंचे और वहां एक पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। पेड़ तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। बरसात का मौसम आ गया, लेकिन अब वे दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन आंधी तूफान के साथ घनघोर बरसात हुई और वह पेड़ टूटकर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। तूफान थमा और बरसात बंद हुई तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उस पेड़ को नदी की तेज धार में बहते देखा। वे दोनों बहुत खुश हुए और पेड़ से बोले, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। आज वो दिन आ गया। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं पहले से जानता था कि मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थीं और शाखाएं कमजोर हो गई थीं। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार किया था। तुम मेरी शाखा पर घोंसला बनाते तो आज जीवित न होते। लेकिन तुम्हें मेरा इनकार बुरा लग गया। उसके लिए क्षमा। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के जोड़े को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ। कई बार जीवन में हमें इनकार का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, इनकार सुनना किसी को पसंद नहीं। इनकार से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं और उस समय हम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचते हैं। हम खुले मन से ये विचार ही नहीं करते कि इनकार करने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी या उसने हमारे भले के लिए इनकार किया होगा। हम उसे भला बुरा कहते हैं। दूसरे के सामने उसकी बुराई करते हैं। क्या एक ना भी हम सकारात्मक तरीके से नहीं ले सकते? अब से जब भी कोई ना कहे तो उसे दिल से न लगाएं। उसका बुरा न माने। हो सकता है किसी की एक ना आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही हो। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिजनों और सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया था। वे उसके जीव हत्या के कार्य से खुश नहीं थे। उन्होंने उससे कई बार जीव हत्या न करने की प्रार्थना की, किंतु मोहन नहीं माना। अंततः वे सब उससे दूर हो गए। मोहन को शिकार में बड़ा आनंद आता था। वह अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के शिकार में व्यतीत किया करता था। दिन भर वह जाल और लाठी लेकर वन में भटकता रहता था। वह दिन पर दिन निर्दयी और क्रूर होता जा रहा था। एक दिन उसने जाल बिछाकर एक कबूतरी को फांस लिया। उसे लेकर वह अपने घर की ओर जाने लगा कि बीच रास्ते में बादल घिराए और बारिश होने लगी। वह बारिश में भीग गया। वह सर्दी से ठिठुरने लगा। वह बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढने लगा। कुछ ही दूर पर उसे पीपल का पेड़ दिखाई पड़ा। उसमें एक बड़ा सा खोल था जिसमें एक आदमी घुसकर बैठ सकता था। मोहन ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ रुकना ठीक होगा। वह खोल में घुस गया और बोला, इस खोल में रहने वाले जीव, मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुकने वाला हूँ। आशा है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस सहायता के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। उस खोल में उस कबूतरी का पति रहता था जिसे मोहन ने पकड़ लिया था। वह अपने पत्नी के बिछड़ जाने के कारण दुखी था। कबूतरी ने जब अपने लिए अपने पति का प्रेम देखा तो भावुक हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस जीवन में ऐसा प्रेम करने वाला पति मिला। इन्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वह अपने पति से बोली, स्वामी, दुखी मत हो, मैं यहीं हूँ। इस आदमी ने मुझे जाल में पकड़ लिया है। कदाचित ये मेरे कर्मों का फल है, किंतु
आप मेरी चिंता में व्याकुल ना हो, अपना कर्तव्य निभाते हुए शरण में आए अतिथि की सेवा सत्कार करो, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे। कबूतरी की बात मानकर कबूतर मोहन से बोला, आपका स्वागत है। आप यहाँ निसंकोच आराम करें। यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताएं, मैं उसके निवारण का हर संभव प्रयास करूंगा। मोहन बोला, मैं बारिश में भीग गया हुआ, मुझे ठंड लग रही है, कुछ ताप की व्यवस्था कर दो। कबूतर ने लकड़ियां जमा की और उसे जला दिया। अतिथि आग सेंकने लगा और उसकी ठंड दूर हो गई। फिर कबूतर ने सोचा कि अतिथि अवश्य भूखा होगा, मुझे इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। किंतु उस समय उसके पास अन्न का एक दाना नहीं था। वह विचार करने लगा कि क्या करूं कि अतिथि की भूख शांत कर सकूं। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब तो कबूतरी भी मेरे साथ नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मुझे अपने ही शरीर त्याग कर व्याध का भोजन बन जाना चाहिए। यह सोचकर वह आग में कूद गया। उसका ये बलिदान देख मोहन की आत्मा व्याकुल हो गई। वह दुख और अफसोस में डूब गया और मन ही मन खुद को धिक्कारने लगा। उसी समय उसने कबूतरी को मुक्त कर दिया। कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलता हुआ देखा तो रोने लगी और कहने लगी कि ये मेरे कर्मों का फल है, जिसकी सजा आपको मिली। अब मैं अकेली इस संसार में जीकर क्या करूंगी। कबूतरी ने भी आग में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कबूरत और कबूतरी का ये बलिदान देख मोहन की आंखें खुल गई। उसने उसी समय जीवहत्या त्याग देने का प्रण किया। 3. अगली कहानी। 2 पक्षी। एक बार की बात है, 2 पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर घोंसले में रहते थे। दोनों पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक पक्षी छोटा और डरपोक था, जबकि दूसरा पक्षी बड़ा और साहसी था। छोटा पक्षी हमेशा हर चीज से डरता था। वह हवा, बारिश और यहाँ तक कि जंगल के अन्य जानवरों से भी डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी किसी भी चीज से नहीं डरता था। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भरते था। अचानक एक दिन जंगल में तूफान आया। बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। छोटा पक्षी बहुत भयभीत था। वह घोंसले के एक कोने में डरकर बैठ गया, हिलने डुलने से बहुत डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी डरा नहीं था। वह घोंसले से बाहर उड़ गया और तूफान में चला गया। बड़ा पक्षी हवा पर सवार होकर आकाश में ऊंचा उड़ गया। यह बहुत ही खुश था। बड़े पक्षी ने कभी इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। बड़ा पक्षी वापस घोंसले में लौटकर आया और छोटे पक्षी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। छोटा पक्षी चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तूफान में उड़ना इतना मजेदार हो सकता है। छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी से उसे तूफान में उड़ना सिखाने को कहा। बड़ा पक्षी सहमत हो गया और दोनों पक्षियों ने एक साथ तूफान में उड़ने का अभ्यास किया। आखिरकार छोटी चिड़िया के अंदर जो डर था वो साहस में बदल गया। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता था। छोटा पक्षी तूफान में उड़ना सिखाने के लिए बड़े पक्षी का बहुत आभारी था। दोनों पक्षी एक साथ घोंसले में रहते रहे। वे अभी भी बहुत अलग थे, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने सीखा कि अलग होना ठीक है और हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अलग होना ठीक है। हम